अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज मुझे बहुत सारे काम हैं क्योंकि कल मेरे घर पे रजब का त्यौहार है, कुंडों का। तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। अभी सबसे पहले तो अरसलान का मैं चाय नाश्ता जो है वो करवा देती हूँ, फिर वो स्कूल चला जाएगा। तो अरसलान के टिफ़िन के लिए मैंने उत्तपे बना लिए हैं। अब ये देने के बाद में अरसलान तो स्कूल चला जाएगा और मुझे जो है तो पूरी की तैयारी करनी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ करंजी। तो करंजी कैसे बनाते हैं हम लोग, मैं आपके साथ में इसकी दो रेसिपी शेयर करूँगी। एक ड्राई कोकोनट की, सूखे खोपरे की, और एक जो है तो वो नारियल की। तो टिफ़िन वगैरह मैंने दे दिया था और अरसलान भी अब स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले मैंने खोपरा ले लिया है अच्छी तरह से। ये 1 किलो के करीब खोपरा है। अब मुझे इसकी जो बैक साइड होती है ये मुझे पूरी निकालनी है, इसे फुल वाइट करना है। तो मैं इसकी जो पीठ है वो पूरी घस लूँगी घिसनी से अच्छी तरह से। तो धीरे धीरे करके, ताकि ये ऊपर ऊपर का जो ब्लैक हिस्सा है इसका ये पूरा साफ़ हो जाए और कोकोनट जो है वो फुल वाइट हो जाए ऐसे। वैसे तो ये नहीं भी निकाला तो चलता है, मगर कोई कोई चीज़ें परफेक्शन में किए तो अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने इसे घिस करके फुल वाइट कर लिया है। जितने भी खोपरे की बट्टी थी, कुछ मैंने की, कुछ अरसलान ने की, ऐसे करके मैंने कुछ 5-6 पीसेस किए ये। और फिर इसके बाद में देखो ये 5-6 पीसेस मैंने किए और बाकी के फिर मैंने अरसलान को दे दिए, तो अरसलान ने कर लिया। और ये जो निकला है इसके पीठ का हिस्सा जो ब्लैक है, तो मैं ये मसाले के अंदर यूज़ कर लूँगी। जब हम लोग कुछ खाना मतलब बनाते हैं तो फिर उसमें चला जाएगा। उसे मैं डब्बे में पैक करके रख लूँगी फ्रिज में। और देखो फिर ये मैंने घिस लिया थोड़ा सा खोपरा और फिर इसके बाद में मैंने अरसलान को दे दिया था। तो अरसलान की वजह से मुझे बहुत हेल्प हो गई। अरसलान ने बहुत अच्छे से कर दिया। देखो अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह से हो गया है। ये देखो कितना वाइट दिख रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो पूरा हो गया था। और मैंने जो ये काजू बादाम है, तब तक मैंने ये कट करके रख लिए थे, बादाम और काजू, क्योंकि मुझे ये इसमें ऐड करने हैं। तो मैंने एक पतीले के अंदर थोड़ा सा घी गरम कर लिया और अब मैं इसके अंदर हल्के हल्के आंच के ऊपर इसे थोड़ा सा सौटे कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी घी के अंदर काजू बादाम को। अब ये जो काजू बादाम है देखो हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे इन्हें नहीं भूनना है और मैं साइड में कर लूँगी। काजू बादाम निकालने के बाद में सेम पतीले के अंदर ही मैं थोड़ा सा और घी ले लूँगी, क्योंकि मुझे जो ये खोपरा है ड्राई कोकोनट, इसको भी मुझे थोड़ा सा भूनना है। भूनने से जो पूरी भूनकर अगर हम लोग पूरी बनाते हैं तो वो 8-10 दिन तक हम लोग अच्छे से रख सकते हैं। वैसे तो रहती नहीं है 8-10 दिन तक, मगर ख़राब नहीं होती है जल्दी से, इसलिए इसे भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा हमें हल्का हल्का ही भूनना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हल्का हल्का हम लोग इसे गरम मतलब करके भून लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा हमें इसे भूनना है। तो एकदम स्लो आंच के ऊपर मैं इसे भून रही हूँ ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि थोड़ी भी अगर मैंने आंच बढ़ाई तो इसका कलर फ़ौरन चेंज हो जाएगा। तो एकदम हल्की हल्की आंच के ऊपर ही मुझे इसे अच्छी तरह से मतलब सिर्फ एक सेक देनी है, थोड़ा सा भूनना है बस घी के अंदर। अब मैं इसे भी निकाल करके रख लूँगी ठंडा होने के लिए। और तब तक मैं फिर जो ये शक्कर है ये पीस लूँगी। अब ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं शक्कर पीस लूँगी, क्योंकि गरम के अंदर अगर हम लोग शक्कर डालते हैं तो वो पिघल जाती है। इसीलिए हमें इसे थोड़ा ठंडा होने देना है और पिसी हुई शक्कर हम लोगों को इसमें ऐड करनी है। तो मैं इसे पीस लेती हूँ। तो शक्कर को मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये भी थोड़ा ठंडा हो ही गया है अभी। तो अब मैं इसके अंदर शक्कर को ऐड कर लूँगी। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने लिया है ये भी हम लोग अभी इसमें ऐड कर लेंगे। तो शक्कर हम लोगों के टेस्ट के हिसाब से डालना है। पूरी के अंदर थोड़ी ज़्यादा ही शक्कर डालती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, जितना खोपरा है उस हिसाब से। और जो खीर रहती है वो मैं थोड़ी फिक्की बनाती हूँ, तो दोनों बैलेंस हो जाता है। यानी खीर ज़्यादा मीठी नहीं रहती है लेकिन पूरी अच्छी मीठी रहती है, तो अच्छी लगती है।
तो अभी मैंने ये सब कुछ ठंडा हो गया है और मैं इसे मिला लूँगी। जो पीठी शक्कर है, जो मैंने शक्कर पीस ली थी वो भी, और ड्राई फ्रूट्स भी, और इसे मिला करके मैं इसे आज रख दूँगी क्योंकि मुझे पूरी कल बनानी है। मगर मुझे कल दूसरा भी जो है गीला नारियल, वो मुझे कल करना था। तो अभी मैंने इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर दी है, मैं भूल गई थी पहले। तो किशमिश डालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी लगती है इसके अंदर किशमिश। तो वो भी मैंने डाल दी है और अभी इसे मिक्स करके मैं अच्छी तरह से रख लूँगी क्योंकि मुझे कल पूरी बनानी है। तो हो गई है हमारी मॉर्निंग। कल तो इसके बाद में हम लोगों ने ये जो एरिया है पूरा साफ़ किया था। कल हम लोगों ने ये सारी दीवारों को कलर दिया वाइट, माशाल्लाह से। बहुत गंदे हो गए थे। जब हम लोग पेड़ों को पानी डालते हैं, पौधों को, तो सब मिट्टी नीचे आती है, तो बहुत कलर ख़राब हो गया था इनका। तो कल इन्हें वाइट कलर दिया है। जो लॉन है ये भी पूरी कल हम लोगों ने वॉश की। देखो बारिश की वजह से इतनी गंदी हो गई। देखो मिष्टू कैसे भागता है। तो कल तो इसे निकाल करके हम लोगों ने एकदम अच्छे से इसे वॉश किया है। सब पौधों की जगह भी हम लोगों ने चेंज कर दी है थोड़ी थोड़ी सी। सब कुछ एकदम नीट क्लीन किया क्योंकि अभी रजब का त्यौहार है मेरे घर। नाश्ते के लिए सुबह में नमाज़ के बाद में ही मैंने इडली बनाने के लिए रख दी थी क्योंकि मुझे जाना था फूल बाज़ार, क्योंकि मुझे कल के लिए फूल लेने हैं। तो मैं आज ही फूल लेके आऊँगी क्योंकि आज मुझे पूरी बनानी है, तो फिर पूरा दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलेगा और फूल सुबह सुबह ही मिलते हैं। तो फिर मैं चली गई थी बाज़ार के अंदर फूल लेने के लिए क्योंकि मुझे बहुत सारे फूल लेने थे, खुद बुके बनाना था। तो मैं चली गई थी, फिर मैंने फूल लिए काफ़ी सारे। इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुबह सुबह में सारे फूल ही फूल देख करके इतना फ्रेशनेस फ़ील हो रहा था ना मुझे। तो आ गई हूँ मैं ये सारी चीज़ें लेकर के। अभी ये जो है बुके मैं बनाऊँगी। कल के लिए लेकर के आई हूँ आज ही सुबह में जा कर के, क्योंकि कल मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा और आज भी मुझे दिन भर पूरी वगैरह बनानी थी। तो मैं आज ही फुल मार्केट जा कर के लेके आई। ये है जिप्सी लेकर के आई हूँ मैं। फुल एक बंच ले लिया है मैंने जिप्सी का, 2 फ्लावर के बंच ले लिए हैं और ये मैं बनाने वाली हूँ बुके। तो मैंने उसके लिए ये ले लिया है और उसके लिए मैं ये स्पंज भी लेकर के आई हूँ। ये मैंने पेपर लिया है। बुके एक्चुअली में रेडी भी मिल जाता है, मगर ये जो बनाने में खुद का जो एक मज़ा आता है ना, फूल देख करके तो वैसे ही इंसान का दिल इतना खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मगर जो उसे बना करके मुझे खुशी मिलेगी ना, रेडीमेड भी मैं ला सकती थी, मगर मुझे खुद असेंबल करना है, मुझे खुद बनाना है। ये सारी चीज़ें करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खुद ही बनाऊँगी मेरे घर के लिए जो मुझे बुके बनाना है। इसीलिए मैं ये सब कुछ रेडीमेड लेकर के आई हूँ। रेडीमेड नहीं लेकर के आई हूँ, ये मैं सब कुछ खुद बनाने वाली हूँ। पिघलने के लिए रख दिया है और साइड में थोड़ा सा वार्म वाटर चाहिए मुझे, गुनगुना पानी, तो वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब मैं ये मैदा निकाल रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है, नमक थोड़ा ही लेना है हमें क्योंकि पूरी मीठी होती है। अब ये थोड़ा थोड़ा घी डाल के मुझे इसे मसलना है अच्छे से। ये हमें इतना मसलना है कि बाद में ऐसी मुट्ठी बननी चाहिए मैदे की। तो ये बहुत ही अच्छे से मोहन हो गया है। अब मैं इसे पानी डाल के अच्छे से गूंद लूँगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसे अच्छा एक सॉफ्ट डो बना लूँगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए पानी डाला है मैंने इसमें, इसे थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। फिर वापस से मैं इसे गूंदूँगी अच्छे से मसल के।
अब जो गीले नारियल की मुझे पूरी बनानी है, तो मैंने नारियल सारे तोड़ करके साफ़ कर लिए हैं, अच्छे तरह से धो लिए हैं। धोने के बाद में मैं उन्हें कट कर लूँगी छुरी से, और कट करके फिर मैं इन्हें पीस लूँगी। पीस के मैंने इन्हें एक बर्तन में निकाल लिया है, और फिर उसके अंदर मैंने शक्कर और थोड़ा सा और येलो कलर डाल दिया है। ऑरेंज कलर येलो कलर ऑप्शनल है, आप जैसे डालना चाहते हो वैसे डाल लो। मैंने येलो ले लिया था थोड़ा डार्क, और फिर शक्कर डाल दी इसमें, और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया, क्योंकि जो शक्कर है वो मैं इसमें मतलब अक्खी डालती हूँ, तो फिर वो उसी में मेल्ट हो जाती है। तो अभी ये हो गया है अच्छी तरह से, मैंने वो ठंडा होने के लिए रख दिया। काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग बनाने के लिए, क्योंकि अभी पूरे दिन में मुझे इतनी सारी पूरी बनानी थी। तो अभी मैं पूरी बनाने के लिए बैठ गई। जो मैदा था मैंने उसे भी अच्छी तरह से मसल लिया था, और मसल के फिर मैंने एक अभी उसका रोल बना के कट कर लूँगी। जिस साइज़ की मतलब मुझे पूरियाँ बेलनी है, तो मैंने उस हिसाब से इसकी लोइयाँ ले ली है। देखो इतनी सी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, पतली पतली ही मुझे बेलनी है। तो बेल करके अभी हम लोग करते हैं पूरी। तो इस तरह से पूरी भरने के बाद में मैंने फ़ोर्क से इसे दबा लिया है। आपको जैसे डिज़ाइन करनी है आप उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, मगर मुझे बहुत ज़्यादा बनानी थी तो फिर मुझे यही ईज़ी लगता है, क्योंकि मैं अकेली ही करने वाली रहती हूँ। मेरी देवरानी आई थी, उन्होंने थोड़े से किए, फिर उसके बाद वो चले गए, फिर अब मैं ही कर रही थी। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी अगर काम ख़त्म करना है तो ईज़ी वे ही कोई भी ढूंढता है। तो मैंने फ़ोर्क वाली डिज़ाइन ही सभी को कर ली थी। तो अभी साइड में मैंने ऑयल भी गरम कर लिया था। तो ऑयल मुझे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना था, एकदम स्लो आंच के ऊपर, कम मतलब ज़्यादा गरम नहीं, थोड़े थोड़े गरम के अंदर ही मैंने ये पूरियाँ डाल दी थी, क्योंकि मुझे स्लो में ही इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा अगर गरम तेल में मैं इसे डाल के अगर करती तो ये फूल जाती है बहुत ज़्यादा से, और फिर फूटने का भी डर होता है। इसलिए मैं इसे स्लो आंच के ऊपर ही तलती हूँ, और फिर कलर भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है पूरी का, हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक मैं इसे तल लूँगी। बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन भी नहीं। तो जैसे ही इसका हल्का सुनहरी कलर आ जाएगा, देखो आ गया है, तो मैं इसे वापस निकाल लूँगी कढ़ाई के अंदर। तो मैंने कढ़ाई के अंदर एक पेपर भी बिछा दिया था, जिस पर मैं ये पूरियाँ निकाल लूँगी। पेपर नीचे रखने से जितना भी ऑयल है वो पेपर सक कर लेता है, तो इसीलिए मैं पेपर ही रखती हूँ। कपड़ा भी रख सकते हैं, मगर फिर वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पेपर ही रखती हूँ। तो अभी जितनी भी पूरियाँ हैं मैं धीरे धीरे करके सारी पूरियाँ ऐसे एक एक मतलब बैच के अंदर तल लूँगी, 5-5 6-6 करके, क्योंकि कढ़ाई छोटी है तो इसमें एक बैच में इतने ही आएंगे। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे सारी पूरियाँ तल ली थी। तो और भी कुछ किया मैंने, ये पूरा दिन तो ख़त्म नहीं हुआ, मगर ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को मैं आगे कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो फिर मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर